Hello everyone. In this section we will discuss some sets which are path connected or not. चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेट A की. A इक्वल टू गिवन है x, y कोऑर्डिनेट बिलोंग R² सच दैट x, y इक्वल टू 1. तो चलिए इसकी बात करते हैं फिगर की. ठीक है, तो x, y इक्वल टू 1 हम जानते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब क्या ये पाथ कनेक्टेड, अगर ये पाथ कनेक्टेड सेट है तो मैंने बताया था कि फॉर एवरी पाथ कनेक्टेड सेट देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस कर्व बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेट. अब जैसे मान लीजिए हमने ये हमारे पास है कर्व जो है ये और ये. ठीक है, हमने यहां से कोई पॉइंट उठा लिया और कोई पॉइंट यहां से उठा लिया. अब एक कॉन्टिन्यूअस कर्व हमने बनाया जो इनको जोड़ता है. ये मान लो कॉन्टिन्यूअस कर्व है जो इनको जोड़ता है. तो इन दो पॉइंट्स के बीच का हमें कर्व तो कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, बट वो कर्व सेट के अंदर नहीं है. क्योंकि सेट हमारे पास क्या है, सेट में ये है, इधर के पॉइंट्स हैं, इधर के पॉइंट से बीच के नहीं है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्योंकि. तो यानी कि हमारे पास ऐसा कर्व पॉसिबल नहीं है. यानी कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाला ऐसा कॉन्टिन्यूअस कर्व नहीं मिलेगा जो क्या हो, इस सेट के अंदर ही लाई करता हो. तो इसका मतलब हमें कॉन्टिन्यूअस कर्व नहीं मिल रहा है ऐसा. तो ये पाथ कनेक्टेड नहीं है. नॉट अ पाथ कनेक्टेड. नॉट अ पाथ कनेक्टेड. अब इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली क्या है कि चलिए पाथ कनेक्टेड नहीं है तो अच्छी बात है, पता चल गया. हम जानते हैं कि पाथ कनेक्टेड इंप्लाइज करता है कनेक्टेड को. इंप्लाइज करता है कनेक्टेड. यानी कोई पाथ कनेक्टेड सेट होगा तो सेट कनेक्टेड भी होगा. यानी कि रिवर्सली कहें इसका तो नॉट कनेक्टेड implies not path connected. यानी कि कोई सेट अगर कनेक्टेड भी नहीं होगा तो कभी पाथ कनेक्टेड नहीं हो सकता. अगर कोई सेट कनेक्टेड नहीं है तो पाथ कनेक्टेड कभी नहीं होगा. बट ये पॉसिबल है कि कोई सेट कनेक्टेड है but not path connected. इस सेट कनेक्टेड तो है बट नॉट पाथ कनेक्टेड. कॉमर्स की बुक में दो एग्जांपल इसके दिए हैं, करके देखिएगा. डिस्कस करूंगा मैं इस पे कि वो सेट कनेक्टेड है. ठीक है, दो सेट दिए हैं x sin 1/x और एक रेक्टेंगुलर दिया है, दोनों का यूनियन दिया है. वो कनेक्टेड है बट नॉट अ पाथ कनेक्टेड सेट. तो ये तीनों स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़िए, समझने वाले हैं कि पाथ कनेक्टेड इंप्लाइज करता है कनेक्टेड को. और अगर कोई सेट कनेक्टेड नहीं है तो कभी पाथ कनेक्टेड नहीं हो सकता. अगर सेट कनेक्टेड नहीं है तो पाथ कनेक्टेड कभी नहीं हो सकता. और कोई सेट कनेक्टेड है तो ये है कि वो पाथ कनेक्टेड सेट हो सकता है कि ना रखे. कनेक्टेड है तो हो सकता है कि पाथ कनेक्टेड करना हो. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम इससे भी समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इसको इससे समझने की कोशिश करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ a topological space is connected if and only if a topological space is connected if and only if every continuous function
such that x2 plus minus 1 such that x2 plus minus 1 is a constant function, is a constant function, is a constant function। यानी क्या कहना चाह रहा है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस x जो है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस x कनेक्टेड तभी होगा जब एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम मैपिंग x2 प्लस माइनस 1, ये यानी कि डोमेन हमारा क्या है, डोमेन हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस x है और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में सिर्फ दो एलिमेंट्स है प्लस माइनस 1। तो ये तभी हमारा कनेक्टेड होगा x जब x2 प्लस माइनस 1 ये इज अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि अंडर दिस मैपिंग f इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, तो इसको अगर नेगेशन में यूज करें कि अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए, अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो कॉन्टिन्यूअस भी हो और x2 प्लस माइनस 1 मैपिंग भी करता हो, x2 इस टोपोलॉजिकल स्पेस में x2 प्लस माइनस 1 मैपिंग भी हो, बट वो कांस्टेंट ना हो फंक्शन, बट वो फंक्शन कांस्टेंट ना हो। देखिए कह रहा है कि फिर से समझ लीजिए, अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड if and only if every continuous function f such that x2 plus minus 1 is a constant, यानी कि under this mapping function should be constant, then topological space x is said to be connected। ठीक है, तो इसको हम नेगेशन में क्या यूज कर सकते हैं कि हमें एक मान लीजिए फंक्शन मिल जाता है, f मिल जाता है अंडर द टोपोलॉजिकल स्पेस विद दिस मैपिंग एंड दिस फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट, then we can say that x is not a connected set, x is not a connected set। जैसे इस एग्जांपल के लिए a के लिए देख लीजिए, हमारे पास f such that a2 प्लस माइनस 1 ये मैपिंग है, a हमारा सेट है। ठीक है, f हमने ले लिया x अपॉन मॉड x। ठीक, f अगर हमने x अपॉन मॉड x ले लिया तो हम जानते हैं f सच दैट a, तो इसकी इमेज हमेशा क्या मिलेगी, प्लस माइनस 1 ही मिलेगी अंडर द दिस सेट। देखिए x से x रखेंगे कट जाएगा 1, माइनस x मिलेगी मॉड x की वैल्यू तो माइनस 1। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, बट क्या ये फंक्शन कांस्टेंट है, f is not constant, f is not constant, f constant नहीं है, और f constant नहीं है and under the topological space A with the map f is not constant but f is continuous, then we can say A is not a connected set। ये देखिए पाथ कनेक्टेड सेट प्रूव करना बहुत आसान काम है। पाथ कनेक्टेड प्रूव इसलिए करना आसान है कि हमें अगर सेट मिल गया, हमने कोई भी दो पॉइंट उठाया, हमें ऐसा मिल गया कि कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं मिल रहा है कर्व में जो सेट के अंदर ही लाई करे, तो हम समझ जाएंगे क्या हो जाएगा कि वो पाथ कनेक्टेड नहीं है। हमें अगर दो पॉइंट जोड़ने वाला कोई कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं मिलता है तो नॉट पाथ कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड नहीं। और अगर मिल गया तो पाथ कनेक्टेड है, मिल गया तो पाथ कनेक्टेड है। और पाथ कनेक्टेड मिल गया तो ये ध्यान रखिए, अगर पाथ कनेक्टेड नहीं है तो ये इंप्लाई नहीं करता कि कनेक्टेड नहीं, लेकिन जब कनेक्टेड नहीं है तो ये जरूर इंप्लाई करता है कि वो पाथ कनेक्टेड नहीं होगा। तो यानी कि यहां से हमने ये देख लिया कि ये कनेक्टेड भी नहीं है, ये सेट कनेक्टेड भी नहीं, और ये कनेक्टेड नहीं है तो पाथ कनेक्टेड भी नहीं होगा। ठीक है, कनेक्टेड नहीं है तो पाथ कनेक्टेड भी नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, यानी कि A इज neither connected nor path connected, ना तो कनेक्टेड है और ना ही पाथ कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले सेट की, B। देखिए B भी सिमिलर सेट है, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 नहीं है तो उसके अलावा कोई भी पॉइंट रख लो 1 2 3, वो सारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही कर्व में आएगा। और उसके लिए हमने बता दिया है कि कैसे प्रूव करेंगे फर्स्ट एग्जांपल। तो ये वाला केस भी वही होगा, सेम
यानी कि बी भी नाइदर कनेक्टेड नॉर पाथ कनेक्टेड। थर्ड का देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या है, हमारे पास ये है, ये एक्चुअली हमारा एक हाइपरबोला है, ठीक है, एक हाइपरबोला है ये। वैसे भी हम ध्यान दे सकते हैं कि हमें ये कुछ कर्व का पार्ट इधर है, कुछ कर्व का पार्ट इधर है, तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस कर्व तो मिल जाएगा, कोई कॉन्टिन्यूअस कर्व तो मिलेगा जो इनके दो पॉइंट्स को ऐड कर दे, बट वो कर्व उस सेट में, टोपोलॉजिकल स्पेस सेट में नहीं लाई करेगा, क्योंकि सेट का कुछ भाग इधर है, कुछ भाग इधर है, तो ये और बीच का एलिमेंट तो है नहीं हमारे पास, यहाँ बीच का सेट का भाग तो है नहीं, तो यानी कि इस कंडीशन में कह सकते हैं कि कनेक्टेड तो नहीं होगा, नॉट अ कनेक्टेड सेट, नॉट अ कनेक्टेड सेट। और कनेक्टेड नहीं है अगर, ठीक है, तो ये तो इंप्लाइज करता नहीं कि पाथ कनेक्टेड भी नहीं होगा, ओ सॉरी, ये हम कहेंगे पाथ कनेक्टेड नहीं है, और पाथ कनेक्टेड नहीं है तो ये तो इंप्लाइज करता नहीं कि कनेक्टेड भी नहीं होगा, ठीक है। तो कनेक्टेड ना होने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, क्या कि हम फंक्शन में इस सेट सी के लिए हम एक, इस मैपिंग के लिए हम ऐसा कोई हम कर्व ढूंढ लें, फिर एफ फंक्शन ढूंढ लें जो अंडर दिस मैपिंग नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि इस मैपिंग में एक कॉन्टिन्यूअस कर्व ढूंढ लें जो कांस्टेंट फंक्शन ना हो, जो कांस्टेंट फंक्शन ना हो, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कनेक्टेड भी नहीं होगा, नॉट अ कनेक्टेड सेट। क्लियर? चलिए उसके बाद बात करते हैं एक्स वाई बिलोंग आर स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, वाई बिलोंग्स टू क्यू, ये है। अब देखिए इसका जो ग्राफ बनना है वो एक्चुअली ये बनना है, वाई बहुत करीब करीब पॉइंट है, ये देखिए ये पॉइंट्स हैं, ये है इसका फिगर, ठीक है। यहां भी हम इजीली दे सकते हैं, पाथ कनेक्टेड पूछ रहा है, यहां पे भी यही चीज है, हमें कॉन्टिन्यूअस कर्व नहीं मिलेगा जो इसको कनेक्टेड कर, जो कनेक्ट कर रहा हो इसको, ठीक है। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें अगर एक कॉन्टिन्यूअस कर्व मिल जाए जो सेट के किन्हीं दो पॉइंट्स को ऐड करने पर सेट के अंदर ही लाई करे, ऐसा मिलेगा नहीं, तो नॉट अ पाथ कनेक्टेड सेट, ठीक है। सिमिलरली ये वाला देखते हैं, ई नंबर, देखिए नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड, ये देखते हैं ई नंबर। कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि 1 रेडियस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पहला, ये दूसरा दिया है एक्स माइनस 1 क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए 1,0 रेडियस का यहां से, और ये 1 यहीं से बनेगा कर्व, ठीक है, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 0, तो ये सेंटर और 1 रेडियस, तो ये होगा ये कर्व, ठीक है। देखिए और वैसे भी हम देख सकते हैं कि
ये सर्किल कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड भी है, ये भी कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड है। तो यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट इज आल्सो कनेक्टेड और यूनियन ऑफ टू पाथ कनेक्टेड सेट इज आल्सो पाथ कनेक्टेड। तो एक तो ये थ्योरम से देख सकते हैं कि यूनियन ऑफ टू पाथ कनेक्टेड सेट इज आल्सो पाथ कनेक्टेड, तो यानी कि ये पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये फिगर है हमारे पास, ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। हम कोई भी यहाँ से कॉन्टिन्यूअस कोई भी दो उठाएंगे पॉइंट, कहीं से भी उठा लीजिए, यहां से उठा लीजिए, ये हमेशा क्या होगा, इसको कनेक्ट करेगा हमें, यानी कि कॉन्टिन्यूअस कर्व मिल जाएगा जो इनको क्या करता हो, कनेक्ट करता हो। तो ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कर्व नॉट अ कनेक्ट पाथ कनेक्टेड, तो इसका कर्व क्या बनेगा, इसका कर्व ये बनेगा, इसका x प्लस वाई बिलोंग्स टू क्यू। अब देखिए इसमें हमें कोई भी कॉन्टिन्यूअस कर्व, कोई भी कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं मिलेगा जो इस सेट में हो और इनके लिए दो पॉइंट को ऐड करता हो, तो नॉट अ पाथ कनेक्टेड सेट। ये हमारा पाथ कनेक्टेड होगा और ये भी पाथ कनेक्टेड होगा, लास्ट को दोनों पाथ कनेक्टेड होंगे क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। और वैसे भी बता दें आपको इन शॉर्ट फॉर्म कि जितने भी हमारे ये फिगर है, जैसे सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 या एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। जितने भी करवाएं ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और भी देख लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये सारे के सारे कर्व, ये सारे सारे कर्व क्या हैं, कनेक्टेड भी होते हैं और पाथ कनेक्टेड भी होते हैं। क्या है, कनेक्टेड भी हैं और पाथ कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। और थ्योरम भी हम लिखा गए हैं, इस पर रिलेटेड है कि पॉइंट लिख लीजिए, आसानी रहेगी करने में। पहले लिख लीजिए सारे सारे क्या हैं, कनेक्टेड भी हैं और पाथ कनेक्टेड भी हैं कर्व। चलिए ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है इसके लिए कि यूक्लिडियन स्पेस में जितने भी फिगर हैं, जैसे सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, लाइन हो गया, एलिप्स हो गया, ये हमेशा क्या होते हैं, कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड दोनों होते हैं। हमें यदि किसी को कनेक्टेड प्रूव करना है तो उसका इफ एंड ओनली का केस होता है कि अगर हम कोई फंक्शन हमें कोई सेट कनेक्ट प्रूव करना है, तो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है तो हमें एक ऐसा फंक्शन ले लें जिसकी टोपोलॉजिकल एक्स से प्लस माइनस 1 यानी कि टू कोऑर्डिनेट सेट में मैपिंग हो, और वो जो फंक्शन हो अंडर दिस मैपिंग हमेशा कांस्टेंट हो। तो अगर ये है तो हम कह देंगे कि हमारा क्या है, कनेक्टेड सेट है, ठीक है। क्या है, उस कंडीशन कनेक्टेड, यानी फिर समझ लीजिए हमारे पास एक्स सब्जेक्ट एक्स से प्लस माइनस 1 अंडर दिस मैपिंग, और एक्स क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगर एफ हमारा कांस्टेंट आ जाए, एफ क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, और एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, ठीक है, और कांस्टेंट आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये एक्स क्या है, एक्स कह देंगे कनेक्टेड है, तो कह देंगे एक्स क्या है, कनेक्टेड। और इसी के नेगेशन में क्या यूज करते हैं, अगर हमें फंक्शन तो मिल जाए कॉन्टिन्यूअस अंडर दिस मैपिंग बट वो कांस्टेंट ना हो, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, नॉट कनेक्टेड सेट। अगर कोई से कनेक्टेड नहीं होगा तो पाथ कनेक्टेड भी नहीं हो सकता, एंड एवरी पाथ कनेक्टेड सेट इंप्लाइज कनेक्टेड, यानी कि कोई सेट पाथ कनेक्टेड हो गया तो वो श्योर है कि वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो और यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट इज आल्सो कनेक्टेड,
यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट इज आल्सो कनेक्टेड, यूनियन ऑफ पाथ कनेक्टेड सेट इज आल्सो पाथ कनेक्टेड। तो यही सब बेसिक थ्योरी है, इनके आधार पर आप कनेक्टेड की प्रॉब्लम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।